नमस्कार बच्चों और नमस्कार आप सभी को। लेकर आया हूँ एक नया वीडियो और पहले मैं बता दूँ कि मैं संतोष कुमार, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन, एनसीटी ऑफ दिल्ली, स्कूल आईडी 15160003। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक आपके लिए एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, जिसका आप ज़रूर पालन करेंगे मुझे आशा है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 आज चारों ओर फैला हुआ है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ कोविड-19 फैला ना हो। तो जिससे बचने के लिए आपको भारत सरकार तरह-तरह के उपाय बताती रहती है, वो आप अवश्य करें। जैसे कभी भी घर से बाहर जाएँ, तो आप मास्क ज़रूर पहनें। जब भी आप सार्वजनिक स्थलों पर हों, जैसे ऑफ़िस हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी कहीं सार्वजनिक जगह, पब्लिक प्लेस, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, तो आप मास्क ज़रूर पहनें, है ना? बिना मास्क के ना रहें। और कभी भी घर से बाहर जाएँ तो हैंड सैनिटाइज़र का हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल अपने साथ में हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ में ज़रूर रखें। जिससे कि अगर आपके पास पानी और साबुन का विकल्प ना हो, तो आप किसी चीज़ को छूने के बाद आप हैंड सैनिटाइज़ कर सकें, अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सकें। देखिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप तभी करिए जब आपके पास साबुन या पानी का कोई अल्टरनेटिव यानी विकल्प मौजूद ना हो, ओके। उसके बाद आप क्या करें, जब भी कहीं भी हो आप समय-समय पर हाथ धोते रहें। मतलब खाने से पहले, खाने के बाद तो आपको हाथ धोना ही है। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने किसी ऐसी चीज़ को छुआ है जो मतलब आपको कोरोना वायरस फैला सकती है, तो आप क्या करें, साबुन और पानी से हाथ ज़रूर धो लें। ये डब्ल्यूएचओ कहता है, ठीक है? और आप किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 2 गज की दूरी 2 गज की शारीरिक दूरी ज़रूर बनाएँ, ओके। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप कोरोना वायरस से होने वाली जो तकलीफ़ें हैं या कोरोना कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण से आप बच सकते हैं। तो इस संदेश के बाद आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो बच्चों, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, वो है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है? और विषय सामाजिक विग विषय सामाजिक विज्ञान है विषय सामाजिक विज्ञान है। उसके अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, ठीक है? और वर्कशीट 8 है और दिनांक जो है इसका अ, 19 अक्टूबर 2020 की है ये, 19 अक्टूबर 2020। और उसके बाद में कक्षा 6 की वर्कशीट है, छात्र का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, अध्यापक का नाम लिख दीजिएगा, मैंने तो कुछ भी लिख दिया है, तो आप जैसे जहाँ पे मैंने अध्यापक का नाम लिखा है, आप अपने अध्यापक का नाम लिखिएगा, जहाँ पे छात्र का नाम लिखा है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है? उसके बाद आइए शुरू करते हैं हम हमारी वर्कशीट विविधता एवं विविधता एवं ठीक है भेदभाव, ओके। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो पाठ जो आपका है वो चैप्टर है आपका विविधता एवं भेदभाव, उसके अंतर्गत हम भेदभाव के रूप में भेदभाव की चर्चा करेंगे, ठीक है? कि देखिए भेदभाव आखिर होता कब है? भेदभाव तब होता है जब अब लोग अपने ठीक है? भेदभाव कब होता है कि अ, जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर वे व्यवहार करते हैं। यदि आ आप आप अन्य किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप किसी को किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकते हैं या और नौकरी लेने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, या किसी या ठीक है, आप किसी कुएँ से या हैंडपंप से पानी लेने से रोकते हैं, या फिर उन्हें दूसरों के समान कप कप या गिलास में चाय पीने से रोकते हैं, तब आप उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं, ओके? तो ये देखिए, भेदभाव का मतलब क्या हुआ?
अभी बताइए बच्चों, आप अगर आपके साथ में ये चीज़ मैंने बताई कि भेदभाव करते कैसे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम किसी देखिए रूढ़िवाद धारणाओं के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी कि रूढ़िवाद धारणाएँ क्या होती हैं। जब हम किसी के विषय में पहले से ही कोई कोई बात बिठा लेते हैं नेगेटिव बात कि हाँ, अरे नहीं, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है या कोई लड़कियाँ ऐसा होती हैं, लड़कियाँ व या ये समाज किसी के विषय में हम बैठा लेते हैं कि ऐसे होते हैं, तो क्या होता है उसको रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। आज हम भेदभाव के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो भेदभाव को हम बताया आपको कि जैसे मान लीजिए हम किसी अपनी रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हम किसी को कहते हैं कि भई किसी को हम नीचा दिखाने के लिए कोई काम करते हैं या किसी को हम क्या कहते हैं कि भई किसी को हम मोहल्ले में नहीं रहने देंगे, है ना? भई किसी खास जाति का है, कोई नीची जाति का तो हम कहेंगे नहीं, आप इस मोहल्ले में नहीं रह सकते, आप क्योंकि नीची जाति को या आप किसी को किसी विकलांग को कहें कि अरे आप विकलांग हो तो आप ये नौकरी नहीं ले सकते, जबकि भले ही वो इस नौकरी के काबिल हो और उसमें इतना टैलेंट हो कि वो नौकरी ले लेगा। या फिर आप ये करो कि भई किसी को क्या करो किसी को कहो कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम गिलास और कप में चाय मत पियो, तुम्हें हम औरों को तो जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया है, तो आप अगर उसके साथ में कोई दूसरी जाति का है, आपसे भिन्न जाति का है, आप उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार करें कि भई अपने घर के सदस्यों को तो बढ़िया गिलास में चाय-वाय पीने को दें और उसके साथ आप मिट्टी के क्या करें, मिट्टी का वो एक गिलास ले आएँ या तो उसको बोले कि नहीं तुम यार एक बैठ के बाहर बैठ के चाय पी लो, हमारे साथ नहीं बैठ सकते। तो ये क्या है, एक तरीके का क्या होता है बच्चों, ये होता है भेदभाव, है ना बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं भेदभाव। और या फिर किसी को हम क्या करें भई नहीं, किसी विशेष जाति को हम किसी नीची जाति या किसी भी जाति को हम अपने से अलग जाति वालों को कहें या किसी भी व्यक्ति को भी कहें कि भई हम जिस कुएँ से पानी या हैंडपंप से पानी ले रहे हैं, तुम नहीं ले सकते, नहीं तो हमारा हैंडपंप अशुद्ध हो जाएगा या कुआँ अशुद्ध हो जाएगा। तो आप उसके साथ में उस व्यक्ति के साथ में बच्चों क्या कर रहे हैं उसको भेदभाव। अच्छा मुझे अगर आप ये बात बताइए, अगर मैं आपके साथ ऐसा करूँ कि आप मेरी कक्षा में पढ़ने के लिए आए और मैं आपको कह दूँ नहीं, भई ठीक है और सब बच्चे तो क्या बोलते हैं कक्षा में बैठ के पढ़ाई करेंगे, क्लास में बैठ के, लेकिन तुम जो है आप किसी एक बच्चे को कह दो कि भाई तुम जो है जाओ और तुम बाहर बैठ के लेसन सुनो, बाहर बैठ के पाठ सुनो या तुम नहीं आ सकते मेरी क्लास में। तो ये क्या होगा बच्चों? एक भेदभाव होगा। अगर मैंने आपके साथ ऐसा किया तो आपको बुरा लगेगा, है कि नहीं? तो ऐसे किसी के साथ भी अगर भेदभाव किया जाता है ना बच्चों, तो उसको बुरा लगता है कि नहीं? और भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती है बच्चों, ये भेदभाव आप ठीक है, ये भेदभाव अच्छा, देखिए, अब आप तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर मैंने उपरोक्त जो ऊपर आपको बातें बताई, वैसे आप किसी के साथ बच्चों मुझे पता है ना करते होंगे, है ना? आपने किसी के साथ नहीं ऐसा किया होगा, ना करेंगे। लेकिन अगर आप देखिए, ये भेदभाव होता क्यों है? ठीक है? इसके कारण क्या है भेदभाव? ठीक है? तो किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है? किस जैसे उसका लिंग, जाति, धर्म या आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। ठीक है? तो क्या हो सकते हैं बच्चों भेदभाव के जो कारण क्या हो सकते हैं? किसी के लिंग के आधार पे भेदभाव कर सकते हैं कोई। जैसे बोलते हैं ना भई, अरे लड़की है तो क्या लड़कियों को तो पढ़ाई करके करना क्या है? अच्छा और लड़का है तो नहीं, तुम्हें तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना है बेटा, तुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है। तो ये क्या होगा लिंग के आधार पर भेदभाव। जैसे हम कहेंगे कि नहीं, क्या है भई नहीं अरे तू तू लड़की है, तू घर में जल्दी आ जाया कर भई। वो तो लड़का है, उसको तो कोई बात नहीं, वो तो कभी भी घर पे आ जाए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो ये भी एक लिंग के आधार पर भेदभाव है ना? या फिर किसी परिवार में ऐसा करे कि भई लड़की को क्या करे स्कूल जाने का चांस ना दें और लड़के को कहे कोई बात नहीं तुम पढ़ लो और लड़की को तो बाद में पढ़ा देंगे, बाद में वो तो उसको करना ही क्या है। ऐसा करते थे पहले लोग, है कि नहीं बच्चों? तो मुझे पता है कि आपके माता-पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे और ना करते हैं, ना करते थे। तो ये क्या हुआ बच्चों लिंग के आधार पर भेदभाव, है ना?
देखिए लिंग, जाति, जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। जैसे क्या होता है बच्चों, कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम ये तो हमसे नीची जाति का है, तो हम इसको जो है अपने साथ नहीं बिठाएंगे। पहले होता था बच्चों, अभी भी कई जगह होता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था, है ना। तो क्या बोलते थे कि जाति का है ये, दूसरी जाति का, तो हम इसको अपने साथ नहीं बैठाएंगे, इसके साथ बैठ के हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। इसके परिवार में हम शादी-वादी नहीं करेंगे, इसके परिवार की कोई लड़की शादी करके अपने घर नहीं लाएँगे, या अपने लड़के की शादी इससे नहीं करेंगे, अपनी लड़की की शादी नीची जाति के लड़कों से नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, जाति के आधार पर, जाति को लेकर के भेदभाव हो गया बच्चों। तो मैंने बताया ना भेदभाव क्या होता है। फिर धर्म को लेकर के, जैसे अगर मान लीजिए कहिए कि भई भई कोई कहे कि नहीं, जो है इस जगह पर तो केवल मुसलमान लोग ही आ सकते हैं, हिंदू नहीं आ सकते, या फिर फलाने जगह केवल हिंदू ही जा सकते हैं या मुसलमान जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, ठीक है। ये आपको बेटा मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों। ऐसा करना नहीं बच्चों, ये पहली मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत चीज है किसी के साथ भेदभाव करना, है ना। तो देखो ये, अगर हम किसी को जैसे हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई के आधार पर अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, तो ये क्या है बच्चों, धर्म के आधार पर भेदभाव। फिर भाषा के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है। कई लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, हमारी भाषा श्रेष्ठ है, और दूसरे जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि अरे यार यहाँ तो सिर्फ ये नौकरी सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग ही लेंगे, दूसरी ये जो क्या है, ये नौकरी सिर्फ हिंदी बोलने वाले ही लोग लेंगे, और जिन जो हिंदी नहीं बोलते वो ये नौकरी नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, भाषा के आधार पर भेदभाव। लेकिन देखो कई बार आवश्यकता ऐसी होती है कि जैसे कि क्या है कि भाई कहीं मान लीजिए अगर हिंदी में काम करना जरूरी है, तो आप ये तो कह सकते हो कि ये नौकरी लेने वालों को हिंदी आना जरूरी है, ये तो आप शर्त रख सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि जिसको केवल हिंदी बोलना आता होगा उसी को ही लेंगे, और दूसरी भाषा अगर कोई बोलना आती होगी तो हम नहीं लेंगे। तो ये भेदभाव भाषा के आधार पर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, अरे यार ये हिंदी बोलता है, इससे ये हमारी भाषा नहीं बोलता, तो हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, ये भाषा बोलने वाले गंदे होते हैं, अरे इनकी भाषा बेकार है। तो बच्चों ये क्या हो गया, भाषा के आधार पर भेदभाव हो गया। अब देखिए, एक होता है आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव। पृष्ठभूमि मतलब बेटा आर्थिक बैकग्राउंड। जैसे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पापा क्या है, बहुत अच्छा कमाते हैं, बिजनेसमैन है, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या हो जाएगी, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, बिजनेसमैन का बेटा है ना। या वो व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या हो जाएगी, वो बिजनेस। तो आर्थिक बैकग्राउंड के आधार पर कई लोग भेद, कि अरे ये अमीर का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है, तो अमीर के बच्चों को क्या लगता है, अरे अमीर का बच्चा है तो कोई नहीं, इसको तो सारी सुविधाएं दे दो, इसको अच्छी अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, और गरीब के बच्चों को चलो ठीक है, इनको तो बस काम चलाओ शिक्षा दिला दी जाए, है ना बच्चों। तो ये क्या है, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव है बच्चों। तो भेदभाव के कारण क्या होते हैं बच्चों, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, है ना, और आर्थिक पृष्ठभूमि, और भी कई तरह, ठीक है। तो बच्चों देखिए, भेदभाव का एक और कारण होता है, वो क्या होता है, व्यवसाय। व्यवसाय मतलब आप करते क्या हैं, ठीक है। देखिए आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब जैसे कि अगर कोई भाई अमीर है, गरीब है, तो क्या करेंगे, अ, अगर मान लीजिए अमीर गरीब का मैंने बता दिया कि अमीरों को, अगर मान लो हम ये कहें कि भाई अगर कोई किसी देश में किसी देश में, भारत देश में तो है नहीं ऐसा कानून, अगर मान लीजिए किसी देश में ऐसा कानून बना दे कि भाई अमीरों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और गरीबों को तो बस ऐसी शिक्षा मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव। अब एक क्या होता है, व्यवसाय के आधार पर भेदभाव। व्यवसाय मतलब जैसे कि कोई बिजनेस करता है, जैसे कि मैं टीचर हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, है ना, आप करते क्या हैं, जो काम करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, व्यवसाय। तो व्यवसाय के आधार पर भी भेदभाव होता है। जैसे कई लोग क्या कहते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला है, या कोई सड़क पे मतलब जैसे झाड़ू लगाने वाला, साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है कोई, या फिर कोई
कोई अधिकारी है, तो लोग क्या करते हैं बच्चों, वो जो साफ-सफाई वाले कर्मचारी से कैसे बात करेंगे, "अबे तू क्या कर रहा है? अबे तू इधर आ, इधर जा।" और अधिकारी से कैसे बात, "हाँ सर, आइए सर, आइए सर। अरे सर, वो सर।" तो ये क्या है बच्चों, किसके आधार पर भेदभाव? व्यवसाय के आधार पर भेदभाव है ना बच्चों? ये देखिए, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो एक ऑफिसर हो, है कि नहीं बच्चों? दोनों से हमें तमीज़ से बात करना चाहिए ना बच्चों, है कि नहीं? भई चाहे वो कोई भी हो, कि मान लीजिए कोई, मैंने जैसे बताया कि अगर, तो चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, क्योंकि इज़्ज़त तो सबकी करनी चाहिए ना बच्चों। तमीज़ से, अगर सबको आप तमीज़ से बोलेंगे, तो आपको भी लोग तमीज़ से बोलेंगे। क्योंकि किसी को भी अगर आप इस तरह से, जैसे मैंने बोला, अगर आप बोलेंगे तो बुरा लगेगा, है कि नहीं बच्चों? अब देखिए, तो हम अ, इस भेदभाव के खिलाफ आज़ादी से पहले क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बच्चों क्या है, भेदभाव के खिलाफ क्या है, बहुत लड़ाई की उन्होंने, भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। अपनी जो दलित जाति है, उनके अधिकारों के लिए क्या है, वो संघर्ष किया उन्होंने। वो बहुत, उनका जन्म ना बच्चों महार जाति में हुआ था, जो कि आज़ादी से पहले लोग क्या करते थे, उस जाति को अछूत मानते थे। और क्या वो महार लोग बेटा ज़्यादा बहुत गरीब होते थे। क्यों गरीब होते थे? क्योंकि उनको क्या करते थे लोग, कि कहते थे कि नहीं, आप वही काम करोगे जो आपके मम्मी-पापा ने किया है। उनको दूसरा काम करने ही नहीं देते थे महार लोगों को, साफ-सफाई का ही काम करो, है ना? साफ-सफाई का ही काम करो, ऐसे बोलते थे। उनको क्या करते थे बच्चों, कि बोलते थे कि वो लोग, जो ये जो महार लोग हैं, उनको जो 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 विशेष जाति के लोग हैं, कुछ दूसरी जाति के लोग, जो उनसे ऊँची जाति के लोग आते थे, वो उनको क्या करते थे कि उनको गाँव से बाहर रखते थे, कि नहीं, तुम्हें गाँव में अपनी एंट्री नहीं है। तो देखो बच्चों, ये भी एक जाति के आधार पर भेदभाव का उदाहरण है कि नहीं बच्चों? तो उनको क्या करते थे, भेदभाव करते थे जाति के आधार पर उनसे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, इन सब के खिलाफ एक अपनी लड़ाई लड़ी बच्चों, है ना? और उन्होंने बाद में आगे चल कर के भारत के संविधान की रचना की, है ना? इसलिए बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, उनका भारतीय संविधान का पिता भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में एक मेन रोल निभाया था, है ना? बहुत बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी बच्चों। बहुत एक 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 क्या कहते हैं, जैसे कि अगर आप जैसे किसी मैच को जीतने में, आप जैसे कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने क्या है कि किसी मैच को जीतने में क्या आपने बहुत अच्छी बैटिंग की और मैच जीत गए। तो क्या बोलेंगे बच्चों, कि आपने इस मैच को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना बच्चों? तो इसी तरह संविधान को बहुत अच्छे से बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए बच्चों, उनको क्या कहा जाता है, संविधान का, भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता भी उनको कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था बच्चों 1891 में, और उनकी मृत्यु हुई हुई थी 1956 में, है ना बच्चों? तो आइए आगे देखिए, कुछ प्रश्न उत्तर है। तो ठीक है, प्रश्न उत्तर करते हैं कि देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, कि भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं? तो भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं? किसी के भेद एक ठीक है, किसी के साथ भेदभाव के आंसर क्या होगा बच्चों? किसी के साथ भेदभाव के निम्न कारण हो सकते हैं। अब जैसे कारण कारण जानते हैं बच्चों, तो कारण क्या है? कारण क्या है बच्चों? किसी के साथ भेदभाव के, जैसे लिंग है, जाति है, धर्म है, आर्थिक पृष्ठभूमि है, उस भाषा है, और उसका व्यवसाय। इन आधारों पर क्या, ये जो है, इसके भेदभाव के कारण हो सकते हैं। है कि नहीं? किसी के साथ किसकी, मैंने बताया था ना बच्चों, ये सब मैंने आपको डिटेल में पहले ऊपर बता चुका हूँ, विस्तार से मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, कि लिंग के आधार पे भेदभाव क्या होता है, इन सब के आधार पे, कि लिंग का भेदभाव क्या होता है, जाति, धर्म और भाषा, आर्थिक पृष्ठभूमि और व्यवसाय का भेदभाव क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को रिवाइंड रिवाइंड करके, है ना? उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? ठीक है, अब देखते हैं।
भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों? तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है? तो आप ये जो उत्तर लिखा है आप यहाँ पे हूबहू ऐसा ही लिख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? आप अपने आप आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं? व्याख्या करें। आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं? व्याख्या करें। व्याख्या करें मतलब विस्तार में बताएं आप बच्चों। ठीक है? तो देखिए हम अपने आसपास तो बच्चों बहुत तो बच्चों देखो हम व्याख्या करें का मतलब मैंने आपको बताया कि पूरी आपको बताना है कि कैसे। तो देखिए, एक पहला भेदभाव हम लिख सकते हैं कि देखो लोग विकलांग लोगों को अपने साथ कोई कोई गतिविधि में शामिल नहीं करना चाहते। होते कई लोग होते हैं बच्चों, मैंने देखा है कि कई लोग विकलांग लोगों को क्या करते हैं कि अरे तुम तो विकलांग हो, तुम क्या करोगे? तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम बैठ जाओ अपने एक जगह बैठ जाओ बस। भले ही वो उसको जैसे कि मान लो खेलों में, भले उसको खेल आता है, भले उसको रस्सी कूदना आता है, भले उसको क्या कहते हैं कि कोई चेस खेलना आता है या फिर कोई ऐसा काम जो उसको करना आता है, तो वो उसको अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते। है ना बच्चों? तो ये क्या होता है, ये भी एक भेदभाव का कारण है। दूसरा देखो बच्चों, लोग क्या करते हैं, नीची कहलाने वाली जाति से शादी नहीं करना चाहते। जैसे क्या करते हैं लोग, अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भई ये नीची कुछ जाति का नाम लेकर के कि वो ये नीची जाति में आते हैं, हम इनके परिवार में क्या करते हैं, कोई संबंध नहीं रखेंगे। ना इनकी लड़की अपने यहाँ लाएँगे और ना अपनी लड़की इनके यहाँ देंगे। मतलब इनसे शादी-विवाह का यानी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, यानी रोटी-बेटी का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, है कि नहीं बच्चों? अब दूसरा देखो, लड़के-लड़कियों को समाज में लड़के-लड़कियों को पढ़ने-लिखने से वंचित किया समाज में लड़कियों को सॉरी पढ़ने से वंचित ठीक है? आप देखो, समाज में लड़कियों को तो बच्चों देखो, तीसरा ये है कि समाज में लड़कियों को लड़कों के समान पढ़ने-लिखने से वंचित किया जाता है कि नहीं बच्चों? आप जानते ही हो कई बार बहुत पहले होता था और कई जगह अभी भी होता है कि लड़कों को तो क्या करते हैं कि भई तू ठीक है, तू आगे पढ़ कोई बात नहीं, लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं। अरे बोलते हैं तू तेरे को तो क्या करना है, घर जाके चूल्हा-चौका करना है, ऐसे लोग करते हैं बच्चों। अभी भी होता है कई जगह ऐसा। कि लड़की की पढ़ाई 10वीं 12वीं करा के छोड़ देते हैं, लड़कों को तो कर लो भाई तू कर ले एमए, बीएड कुछ भी कर ले। कई लोग तो 8वीं पढ़ा के छोड़ देते हैं, कई लोग मतलब बीच में भी छुड़ा देते हैं। तो ये हम ये लिख सकते हैं कि लड़कियों को लड़कों के समान एक ही समाज में लड़कियों को लड़कों के समान पढ़ने-लिखने से वंचित किया जाता है। ये भी एक भेदभाव है बच्चों। तो बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप जो मैंने उपाय बताए हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, आप उन उपायों का पालन करिए और अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। ठीक है? जय हिंद।